तो जी ये जो रिलेशन की बात हो रही थी वो ये इक्वेशन है हमारे पास, तो इसका रिलेशन भी इसी तरह ही बनेगा। हमारे पास ये जो है बी और ए और इसेंट्रिसिटी, इन तीनों के दरमियान एक ख़ास रिलेशनशिप है जो ये है। अब ये हमारे पास बी एक्चुअली है यहाँ से यहाँ तक का फासला है, और ए जो है वो यहाँ से यहाँ तक का फासला, और बी जो है यहाँ से सेंटर से हमारे पास कोवर्टेक्स किसी भी कोवर्टेक्स का जो फासला है वो हमारे पास बी है, और इसी तरह हमारे पास सेंटर से जो आपका यानी कि वर्टेक्स का फासला है वो ए है। तो इन दोनों की जो स्क्वायर हैं आपके पास, तो हमारे जो इन दोनों के स्क्वायर हैं उनके दरमियान एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ये वाला जी जो हमारे पास रिलेशनशिप है ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी, ये वाला रिलेशनशिप है। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है कि जो कहा गया कि हमारे पास फोकस जो होगा इलिप्स का वो हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा। फिर ये जो हमारे पास फोसाई हैं ये हमारे पास मेजर एक्सिस के ऊपर ही लाई करेंगे हमेशा। ये वाला अगर मेजर एक्सिस है तो ये यहाँ पे लाई करेंगे। अगर लेट्स सपोज ये हमारे पास इस तरह की ज्योमेट्री है जैसे ये वाली ज्योमेट्री है, तो उसके बाद हमारे पास ये फोसाई इस पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे। जब ये इन पॉइंट्स के ऊपर लाई करेंगे तो ये भी एक बात जहन में रखने वाली है कि इनके इसी तरह जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, वैल्यूज़ हैं उस पॉइंट्स की, वो भी चेंज होंगी। अगर वो एक्सेस के अगेंस्ट है तो वाई एक्सेस की वैल्यूज़ होंगी, अगर वो एक्स एक्सेस के अगेंस्ट है तो एक्स एक्सेस की वैल्यूज़ होंगी, और जो है हमारे पास बाकी जो है वैल्यू एक्स एक्सेस की या वाई एक्सेस की वो ज़ीरो होगी। इन केस जब हमारे पास ये वैल्यू सेंटर के ऊपर है हमारा, ठीक है जी, और अगर ये हमारे पास सेंटर से शिफ्ट हो जाता है तो उसके हिसाब से ही ये वैल्यूज़ भी तब्दील हो जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू एक आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस के लिए होगी वो सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है जी। तो हम सेंटर पॉइंट से ही जो है बाकी कोऑर्डिनेट्स फिर मालूम कर सकेंगे। इस तरह का भी एक क्वेश्चन है आपका। तो ये पॉइंट बताने का मकसद भी यही है कि ताकि आपको इसकी ज्योमेट्री से चीज़ें आगे कंक्लूड करने में आसानी रहें, ठीक है। उसके बाद जी वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो लाइन है जो फोकस से गुज़रती हैं और ज्योमेट्री को टच करती हैं, उनकी लंबाई को हम कहते हैं, उनकी लेंथ को लेटस रेक्टम कहते हैं इलिप्स का, ठीक है जी। तो इनकी जो है लेटस रेक्टम कह सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म है, लेटस इलेक्ट्रा प्लूरल फॉर्म है। तो प्लूरल फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल की है कि जो हमारे पास दो लेटस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमारे पास फोसाई दो है, फोकस दो पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास वो कहते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टा जो है ये होगी 2b स्क्वायर ओवर ए, ठीक है जी। लेंथ ऑफ ईच लेटस रेक्टा इज इक्वल टू 2b स्क्वायर ओवर ए, ये वाली लेंथ होगी हमारे पास जी। ये लेंथ जो होगी वो होगी 2b स्क्वायर ओवर ए। ये लेटस रेक्टा हैं, ये लेटस रेक्टा हैं जी, एल एफ डैश एल और एन डैश एफ डैश एन, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी हमारे पास उन्होंने इलिप्स की एक और फॉर्म बताई हुई है कि जी अगर हमारे पास मेजर एक्सेस जो हैं फोसाई जो हैं वो लाई कर रहे हों वाई एक्सेस के ऊपर, तो हमारे पास ऑर्डिनेट तब्दील हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन भी तब्दील हो जाएगी। और वो इक्वेशन क्या होगी जी, वो होगी एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और हमेशा ए जो होगा वो भी ग्रेटर देन होगा बी से। जो हमारे पास मेजर एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं, जो फोकस के पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और डिस्टेंस ऑफ फोकस टू सेंटर और डिस्टेंस ऑफ जी आप कह सकते हैं बी है हमारे पास, सॉरी डिस्टेंस ऑफ फोकस नहीं, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम फोकस सेंटर और डिस्टेंस ऑफ कोवर्टेक्स फ्रॉम सेंटर। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में हमेशा इस रिलेशन में होंगे, ठीक है। ये आप चीज़ इक्वेशन से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है जो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रही है, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है जो ये हमारे पास ये वाली। तो इस इक्वेशन से भी ये चीज़ वेरीफाई हो रही है काफ़ी हद तक कि हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो एक स्मॉल अमाउंट से मल्टीप्लाई होने के बाद जो लेस देन 1 है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ई की वैल्यू भी ज़ीरो से 1 के दरमियान है,
तो ये वैल्यू जब 0 से 1 के दरमियान है, लेट्स सपोज हमारे पास ई स्क्वायर की वैल्यू 0.5 आ जाती है, तो 1 माइनस 0.5 आ जाएगा। 0.5 जब हमारे पास ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू को कम कर देगा। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि बी स्क्वायर जो है वो एक स्मॉल अमाउंट है और ए स्क्वायर जो है वो एक लार्ज अमाउंट है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, ए स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ भी कह सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जब भी आप किसी एक बड़ी अमाउंट को, कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो आप देखें, आप 120 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर दें या कोई भी नंबर 120 की जगह पे ले लें, जब उसे आप लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक स्मॉल अमाउंट आएगी। ठीक है जी, और यही चीज़ हमारे पास ज्योमेट्री से भी क्लियर हो रही है कि ये जो हमारे पास बी है, लेट्स सपोज ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों की यहाँ से भी लेंथ वेरीफाई हो रही है। ये एक चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है। फिर उसके बाद इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी, लेट्स सपोज अगर हमारे पास वाई एक्सिस की है के अगेंस्ट हैं जी हमारे पास फोकस, फोसाई जो है हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी। जबकि जो जनरल हमारे पास इक्वेशन आती है, लेट मी शो यू, वो ये फॉर्म बनती है। ये उस सूरत में है जब यहाँ पे जो हमारे पास जो मेजर एक्सिस हैं या फोसाई जो हैं या वर्टिसेस जो हैं वो लाई करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जो है ए स्क्वायर भी उसी तरह हमारे पास एक्स एक्सिस के डिनोमिनेटर में आएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास हमारे कोऑर्डिनेट जो हैं फोसाई के वो लाई करते हैं जी वाई एक्सिस के ऊपर, तो हमारे पास जो ए स्क्वायर होगा वो भी डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर के आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है कि ताकि आपको ये गेस करने में ईजी हो कि अब हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म कौन सी बनने वाली है, और अगर हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसका क्या मतलब है, हम इसे कैसे ड्रा करेंगे। और अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये वाली इक्वेशन है, जैसे ये है, तो इसे हम कैसे ड्रा करेंगे। इस वाली इक्वेशन को तो ड्रा जब हम करेंगे तो यहाँ पे नहीं ड्रा हुई, लेकिन आगे आप क्वेश्चंस में देखेंगे ये ड्रा हुई है जी, ये वाली इक्वेशन है। और अगर ये वाली जो हमारे पास ज्योमेट्री है, अच्छा जी, और अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होगी तो हमारे पास जो है जी ये वाली जो मैंने ड्रा की हुई है, ये इस तरह की जो है इक्वेशन आपके पास ग्राफ बनेगा। उसी तरह हम इसको लेबल कर लेंगे। इसमें एक और चीज़ समझने वाली है कि हमेशा हमारे मेजर एक्सिस के अगेंस्ट माइनर एक्सिस होंगे और माइनर एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगा। ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं जी, स्टैंडर्ड फॉर्म की डेरिवेशन, ताकि हमें जो है जी आसानी हो, कुछ कंसेप्ट समझने में आसानी हो, कुछ फार्मूलाज जो हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म के यूज़ करने हैं उनको समझने में आसानी हो। तो हम इसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा सा देख लेते हैं जी। वो कर रहा है जी हमारे पास जो, अब यहाँ पे अगर हम फोकस को देखें, फोकस के कोऑर्डिनेट्स को देखें, तो हमारे पास एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है जी, और ये हमारे पास हम फोसाई जो है फोकस, लेट एफ बी मैंने सी व 0 बी द फोकस। और लाइन की जो हमारे पास ये जो लाइन है हमारे पास, लेट्स सपोज ये लेटेस्ट जो है इलेक्ट्रा की लाइंस हैं, डायरेक्ट्रिक्स की लाइंस हैं। तो एक्स इज इक्वल टू मैंने सी और ई स्क्वायर आ जाएगा बिल्कुल ही, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स अगर फोकस हमारे पास नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन भी नेगेटिव होंगी, अगर फोकस पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन भी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन की ड्राइव करनी है जो जिसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन के ऊपर होगा। ये आपने जहन में रखनी है। अगर ओरिजिन से शिफ्ट हो जाएगा तो इक्वेशंस भी तब्दील हो जाएंगी, कोऑर्डिनेट्स भी तब्दील हो जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन भी तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। सेंट्रिसिटी ये सेम के 0 से 1 के दरमियान है। वो कहता है कि कोई भी पॉइंट पी अगर हम ले लें इलिप्स के ऊपर, तो उसका जो फासला पी एम है वो क्या होगा। उसका जो फासला पी एम है वो होगा जी एक्स। यहाँ से अगर आप देखें ये जो पी एम है, पी और एम की इक्वेशन हमारे पास एक्स की वैल्यू तो है लेकिन दूसरी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम एक्स की वैल्यू यहाँ से लेंगे और एक्स की वैल्यू यहाँ से लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास पी एम आ जाएगा। एक्स माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, तो ये प्लस बन जाएगा एक्स प्लस सी ओवर ई स्क्वायर। ये अपने जहन में रखना है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि हमारे पास पी एफ और इसके दरमियान हमेशा एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। जब हम कॉनिक सेक्शन की बात करते हैं तो पी एफ और पी एफ इज इक्वल टू ई पी एम, ये जो है रिलेशन यहाँ से हमारे पास आ गया है, ये वाला रिलेशन। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास पी एफ क्या आएगा। पी एफ जो हमारे पास है वो दो हमारे पास
पॉइंट्स के दरमियान का डिफरेंस वो है फासला है, तो हम दो पॉइंट्स का दरमियान जो फासला कैलकुलेट करते हैं वो उसके एक्सिस का डिफरेंस कर लेते हैं, और वाई इसी तरह वाई एक्सिस के पॉइंट्स का डिफरेंस कर लेते हैं, उन दोनों का स्क्वायर और इंटू अंडर रूट कर लेते हैं। ठीक है, जब हमने इसका स्क्वायर और अंडर रूट किया, स्क्वायर किया दोनों को, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें एक्स माइनस सी ये प्लस सी हो गया, और इसी तरह वाई माइनस ज़ीरो तो वाई ये वाई हो गया। अब दोनों का स्क्वायर लेंगे और अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट को हमने ख़त्म कर दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ई की जगह पे हमने अब, क्योंकि अब स्क्वायर अब दोनों साइडों पे लेंगे इसका, तो पी एफ स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर बनेगा। ई स्क्वायर आ गया, पी एम का स्क्वायर लेंगे, एक्स प्लस सी और ई होल स्क्वायर लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें से आपने क्या है कि एक्स स्क्वायर को अलहदा कर लेना है और वाई स्क्वायर को अलहदा कर लेना है और कॉन्स्टेंट्स को अलहदा करके लेके जाना है। तो जब आप करेंगे तो ये वाली फॉर्म कोई इक्वेशंस की बनेगी। अब यहाँ पे वो एक और जो है हम